कृष्ण का नाम लेते हैं तो राधा का नाम खुद ब खुद आ जाता है। बिन राधे के श्री कृष्ण अधूरे हैं, तो फिर श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी कहाँ है? क्यों द्वारकाधीश के साथ लक्ष्मी अवतार रुक्मिणी का नाम नहीं आता? रुक्मिणी कृष्ण के बजाय जग में राधे कृष्ण क्यों कहा जाता है? क्यों रुक्मिणी और श्री कृष्ण की मूर्तियां साथ बहुत कम दिखाई देती हैं? क्या है देवकी नंदन श्री कृष्ण और रुक्मिणी का सबसे बड़ा राज? इस रहस्य की खोज में बींग घुमक्कड़ की टीम जा पहुंची उस राह पर जहां रुक्मिणी के निशान आज भी मौजूद हैं। यहां राधा का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। हैरानी की बात यह है कि गुजरात में मौजूद 4 धामों में एक द्वारकाधीश से रुक्मिणी देवी का दिव्य स्थान सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। श्री कृष्ण और रुक्मिणी के मंदिर आसपास क्यों नहीं है? क्यों रुक्मिणी को श्री कृष्ण से इतनी दूर जाकर जगह मिली, ये आप आगे जानेंगे। पहले देखिए रुक्मिणी मंदिर तक पहुंचा कैसे जाता है और ये मंदिर कैसा है। अगर आप ड्रोन कैमरे से देखें तो द्वारकाधीश और रुक्मिणी देवी मंदिर एक फ्रेम में नजर आ जाएंगे, लेकिन इस अनोखे मंदिर और पौराणिक स्थान तक पहुंचने के लिए आपको एक विशाल द्वार से गुजरना पड़ता है। इस रास्ते में सड़क किनारे मलिन बस्ती दिखाई देती है जो हैरान करती है। मगर कुछ ही देर बाद दूर से ही देवी रुक्मिणी का मंदिर और उसके ऊपर लहरा रही ध्वजा दिखाई दे जाती है तो सुकून मिल जाता है। अगर आप यहाँ 4 व्हीलर से आए हैं तो बाहर ही पार्किंग की व्यवस्था है। मंदिर परिसर में दूर दूर से आए श्रद्धालु मिलते हैं। साधु महात्माओं की टोली भी यहाँ कृष्ण के साथ साथ देवी रुक्मिणी का जप करते दिखाई देते हैं। माना जाता है मौजूदा मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया। मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया है। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं का चित्रण है। साथ ही हाथी घोड़ों की सुंदर नक्काशी भी की गई है। हालांकि मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई स्थापत्य कला धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। धूप, बरसात और बदलते मौसम की मार इन दीवारों पर स्पष्ट देखी जा सकती है। मान्यताओं की बात करें तो कहा जाता है रुक्मिणी देवी के मंदिर को श्री कृष्ण के परपोते ब्रजभान ने बनाया था। श्री कृष्ण द्वारकाधीश में स्थापित हुए, जबकि देवी रुक्मिणी को द्वारका नगरी से दूर जाकर जगह मिली। ऐसा होने की वजह एक श्राप माना जाता है जो कि ऋषि दुर्वासा ने दिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी का एक बार मन हुआ कि वो ऋषि दुर्वासा का अतिथि सत्कार करें, जिस वजह से वो उनके आश्रम गए उनको निमंत्रण देने के लिए। ऋषि दुर्वासा ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वो महल तक जाएंगे, परंतु उस रथ को भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी हाँकेंगे, जिसके लिए वो राजी हो गए। परंतु कुछ देर बाद रुक्मिणी देवी थक गई। उनकी थकान भांपते हुए श्री कृष्ण ने अपने दाहिने चरण के अंगूठे से धरती को दबाया, जिससे वहां पर गंगा नदी प्रकट हो गई। परंतु रुक्मिणी देवी से एक गलती ये हो गई कि उन्होंने वो पानी ऋषि दुर्वासा को ग्रहण करने का आग्रह ना करके स्वयं ग्रहण कर लिया, जिससे ऋषि दुर्वासा नाराज हो गए और उन्होंने रुक्मिणी देवी को श्राप दे दिया कि वो अपने पति से बिछड़ जाएंगी, जिस वजह से रुक्मिणी देवी का मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर के बीच में इतनी दूरी है।
कहते हैं जिस जगह भगवान कृष्ण ने पैर का अंगूठा दबाकर गंगा निकाली, वो जगह आज भी रुक्मिणी मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर है, जिसे लोग चरण गंगा के नाम से जानते हैं। ये भी मान्यता है कि इसी जगह पर ऋषि दुर्वासा के श्राप के बाद देवी रुक्मिणी ने 12 वर्ष तक तपस्या की। ये भी कहा जाता है ऋषि दुर्वासा ने रुक्मिणी के बाद श्री कृष्ण को भी श्राप दिया। इस श्राप के मुताबिक द्वारका नगरी में कभी पीने के लिए मीठा पानी नसीब नहीं होगा, इसलिए आज भी यहाँ पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। दूर दूर तक अरब सागर का खारा पानी नजर आता है। यहाँ पीने का पानी दूर दूर से पहुँचाया जाता है। इन्हीं सब वजहों से मंदिर में जलदान करने की परंपरा भी पौराणिक काल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जल के दान से यहाँ बिगड़े काम बन जाते हैं। बाकायदा मंदिर प्रशासन ने मंदिर में जलदान की अलग अलग स्कीम्स चलाई हैं। पूरे महीने पानी का दान करने के लिए 9,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 15 दिन जलदान करने पर 4,500 रुपए का खर्चा आता है, जबकि एक टैंकर पानी का दान करने पर 1,500 रुपए लगते हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह में देवी लक्ष्मी के अवतार रुक्मिणी की चतुर्भुजी सुंदर प्रतिमा विराजमान है। माता इस विग्रह रूप में हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। इस मंदिर का सबसे लोकप्रिय और धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार निर्जला एकादशी है। इसे रुक्मिणी हरण एकादशी के नाम से भी यहाँ जाना जाता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रुक्मिणी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस परिसर में देवी रुक्मिणी के मंदिर के अलावा देवी अम्बा का भी एक मंदिर है। कहा जाता है देवी अम्बा श्री कृष्ण की कुलदेवी थी। देवी रुक्मिणी के दर्शनों के बाद मां अम्बा मंदिर के दर्शन करने की भी परंपरा है। ऋषि दुर्वासा के श्रापवश दुनिया में श्री कृष्ण के जितने भी मुख्य मंदिर हैं, हर जगह श्री कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति मिलती है। श्राप की वजह से द्वारकाधीश में भी श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी नहीं है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मिणी का एक पौराणिक मंदिर है, जिसमें कृष्ण के साथ राधा नहीं रुक्मिणी जी की पूजा होती है। इस मंदिर में काले रंग की सुंदर मूर्तियां हैं। इसके अलावा मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में भी कृष्ण रुक्मिणी को साथ साथ पूजा जाता है। इस मंदिर का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। श्री कृष्ण के जीवन में राधा और रुक्मिणी के अस्तित्व की बात की जाए तो रुक्मिणी उनकी पत्नी बनी। माना जाता है रुक्मिणी कुंडनपुर के राजा भीष्मक की पुत्री थी। श्री कृष्ण की रूप, बुद्धिमता और वीरता की कहानियां रुक्मिणी ने अपने राज्य में सुनी। इसीलिए उन्होंने निर्णय कर लिया कि वो श्री कृष्ण के अलावा किसी और को पति रूप में नहीं चुनेंगी। लेकिन रुक्मिणी के भाई रुक्म ने अपनी बहन का विवाह श्री कृष्ण के दुश्मन शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी को जब इसका पता चला तो उन्होंने श्री कृष्ण को प्रेम अनुरोध भेजा, जिसके बाद श्री कृष्ण आए और कुंडनपुर से रुक्मिणी का हरण कर ले गए। माना जाता है दोनों ने द्वारका पहुंचकर विधिवत रूप से विवाह किया, जबकि राधा का रहस्य खुद कृष्ण से जुड़ा है। राधा को कृष्ण की प्रेमिका और संगिनी के रूप में माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा बरसाना के यादव राजा वृषभानु गोप की पुत्री थी। रुक्मिणी की तरह वो भी लक्ष्मी अवतार मानी गई। गोपाल सहस्त्र नाम के 19वें श्लोक में कहा गया है कि एक ही शक्ति के 2 रूप हैं, राधा और माधव। ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण ने राधा रानी को बताया, अर्थात राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। इसलिए हमेशा कृष्ण के साथ राधा जुड़ा रहा। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार श्री कृष्ण का राधा से विवाह वृंदावन में खुद ब्रह्मा जी ने करवाया। राधा और कृष्ण की पूजा के पीछे ये भी तर्क दिया जाता है कि भगवान कभी सांसारिक भौतिकता को अधिक महत्व नहीं देते। उनका संबंध तो चेतना और हर जीवित प्राणी के निस्वार्थ प्रेम से है, जो हर एक जीव का सच्चा स्वरूप है। सांसारिक वस्तुएं जीवन यापन करने के लिए मिली है और जीवन तो सिर्फ आत्मा के सच्चे स्वरूप का भगवान में डूब जाना है।
ये सच है, रुक्मिणी के इस अनोखे मंदिर में आकर एक अद्भुत एहसास होता है। अगर बीइंग घुमक्कड़ के दर्शक इस जगह आना चाहें तो यहाँ बिना किसी झंझट के पहुंचा जा सकता है। आपको पहले द्वारकाधीश पहुंचना होगा, जहां राजकोट, जामनगर और अहमदाबाद से नियमित रूप से बस चलती है। रेल, सड़क और वायु मार्ग से ये तीनों बड़े शहर देश के अन्य बड़े शहरों से भलीभांति जुड़े हुए हैं। बीइंग घुमक्कड़ के इस एपिसोड में आज बस इतना ही।